भारत की बात। नमस्कार, भारत की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं भारत का विरत्न। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो हम करते हैं निस्वार्थ भाव से, मगर उसका सम्मान बहुत होता है। ऐसा ही एक कार्यक्रम है वृक्षारोपण का, देश भर में चलता है। मगर यहाँ पर ये जो नन्हे पौधे आप देख रहे हैं, ये मेरे दोनों तरफ, इनके विषय में बताऊं, ये वृक्ष के छोटे स्वरूप पौधे ये लगाए गए हैं राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर समिति की ओर से। और लगाए क्यों हैं? क्योंकि राहुल ग्रुप के मुखिया प्रमुख ललन तिवारी हर साल अपना जब जन्मदिन मनाते हैं तो उसके बाद 2 महीने तक देश भर में वृक्षारोपण कार्यक्रम किया जाता है, लगभग 60 दिन। ये कार्यक्रम 60 दिन संपूर्ण करके आज 60 दिन पूरे कर रहा है। उसके उपलक्ष्य में ललन तिवारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी है, जिसमें कुछ और लोगों को सम्मानित किया जाएगा उनकी अनूठी उपलब्धियों के लिए। जो चलते हैं उस कार्यक्रम में। वो शख्स जो झुककर तुमसे मिला होगा, वो शख्स जो झुककर तुमसे मिला होगा, यकीनन उसका कद तुमसे बड़ा होगा। वृक्ष इसलिए हमने चुना है कि वृक्ष हम लोग 2 महीना चलाते हैं। बाबूजी के नाम को प्रकाशमान तो हम नहीं कर सकते, लेकिन लोगों में जागरूक करने की कोशिश करते हैं वृक्ष के माध्यम से। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर साहब ने वृक्ष पर लिखा है कि लोहे के पेड़ हरे होंगे, तू गीत प्रेम का गाता चल, नम होगी यह मिट्टी जरूर, आंसू के कर बरसाता। रामधारी सिंह दिनकर सेवा समिति के माध्यम से भाई मृत्युंजय जी ने, भाई संदीप जी ने और उनकी पूरी इंटायर टीम ने ये जो काम किया है निस्वार्थ भाव से, हम उनको पुरस्कार देकर के सम्मानित करें। पुरस्कार पैसे से नहीं खरीदा जा सकता है। इन लोगों ने कभी बात करते थे ये मुरादाबाद होते थे, कभी उत्तराखंड होते थे, 5 राज्यों में अनवरत इन लोगों ने जो काम किया है 60 दिनों तक, ये सिर्फ और सिर्फ बाबूजी के कद को लेकर के इन लोगों के मन में कितनी आस्था, कितना श्रद्धा, कितनी विश्वास होगी। मैं भावुक हो गया हूँ, मैं धन्य हूँ, गौरवान्वित भी हूँ कि हमारे पास मुझे प्यार करने वाले ऐसे लोग हैं जो 60 दिनों तक लगातार काम धंधा छोड़ करके, अपना परिवार छोड़ करके, जगह जगह घूम करके पौधारोपण किया। मैं समझता हूँ कि इनका प्यार प्रेम इसी तरह आजीवन मेरे पर बना रहे। हमारा जन्मदिन 20 जुलाई को पड़ता है जी। 20 जुलाई से लगातार रामधारी सिंह दिनकर सेवा समिति वृक्षारोपण का प्रोग्राम 2-3 सालों से कर रहे हैं। 20 जुलाई से स्टार्ट हुआ, आज 60वां दिन पूरा हुआ। हमारा सौभाग्य है कि आज 60वां दिन पूरा हुआ और हमारे देश के प्रधानमंत्री का जन्मदिन भी है, तो दोनों खुशी एक साथ मिल रही है। दूसरी बात खुशी हमको इस क्या सबसे ज़्यादा है, हमारे पास ऐसे कर्मठ त्यागी चाहने वाले हैं जो मुझे इतना चाहते हैं कि 60 दिनों तक काम धंधा छोड़ के पौधारोपण का प्रोग्राम किए। कई जिलों में गए, कई स्टेट में गए, कई VIP व्यक्तियों के पास गए, इन्होंने जाके पौधारोपण किया, जो हमारे लिए बहुत अद्भुत खुशी हुई। चार्टर्ड अकाउंटेंट बने राहुल ग्रुप के 2 बच्चे, उनके बारे में थोड़ी बताइए। ये तो हमारे सौभाग्य की बात है कि हमारा पहला स्कूल जो मदय मेरी है, उसके कई बच्चे अच्छे ओहदों पर जा चुके हैं। इसके पहले मुझे दिल्ली से चार्टर्ड अकाउंटेंट का कुछ एसोसिएशन है, 3-4 साल पहले की बात है। मुझे फ़ोन आया दिल्ली से, कांग्रेचुलेसन, बधाई दिए। बोले किस चीज़ की बधाई दे रहे हैं? अरे बोले बधाई मेरी का आपका बच्चा इंडिया में टॉप CA की परीक्षा में टॉप 2 में आया है। अरे वाह! मैं बहुत खुश हुआ। जो स्कूल मैंने छोटा पौधा लगाया है,
उसके बच्चे इंडिया में टॉप कर रहे हैं, ये मेरे लिए गौरव की बात है और हमारे राहुल एसोसिएशन के लिए गौरवान्वित करने वाली बात है। तब से मैं देख रहा हूँ कि हमारे राहुल ग्रुप के कई बच्चे नासा में भी गए हैं, विदेशों में अच्छे उद्योग हैं, विदेशों में अच्छे बिजनेसमैन हैं, भारत में तो है ही है। अभी छोटी बात बताता हूँ, हमारे गांव में पॉलिटेक्निक कॉलेज है, वहाँ के बच्चे का भी सिलेक्शन PWD, रेलवे, वहाँ की नगर पालिकाओं में सिलेक्शन हुआ है। अभी अभी हमारे कई बच्चे रिलायंस जियो में सिलेक्शन हुआ है, बनारस में वहीं के रले बच्चे वहीं पर सिलेक्शन हुआ है। ये भी हमारे लिए गर्व की बात है। अभी भी 10 दिन की बात है, काफ़ी वहाँ पब्लिसिटी हुई कि गांव के बच्चों को गांव में ही नौकरी लग रही है और दुनिया की देश की जानी मानी कंपनियों में लग रहा है। ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि एक गांव का स्कूल और गांव के बच्चे इतने आगे जा रहे हैं। जब मैंने 1992 में स्कूल स्थापित किया तो मुझे इसका गुमान भी नहीं था और सोच भी नहीं थी कि जो संस्था को मैं आज लगा रहा हूँ एक दिन मुझे इतना नाम और इज्जत देगा। आप इस पर भावुक हो गए। मैं आपको एक बात और बताऊंगा कि आपने एक स्लोगन दिया था, एजुकेशन फॉर ऑल, जब मदर मेरी भाईंदर का जब आपने स्कूल शुरू किया था, तो आपको लगा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मतलब नाम बड़ा और दर्शन छोटे हो जाए, लेकिन आज लगता है कि नाम भी बड़ा और दर्शन भी बड़ा। हम कम पढ़े लिखे आदमी, हमारे प्रिंसिपल ने दिया एजुकेशन फॉर ऑल अंडर वन रूफ। जी मैडम इसका क्या मतलब हुआ? बोले एक छत के नीचे सभी तरह की एजुकेशन। तो एक छोटा स्कूल है, लोग हंसेंगे, लोग हंसने लगे भी, लेकिन ऊपर वाला देखता है, हमारे भाव को देखा और आज एजुकेशन फॉर ऑल अंडर वन रूफ आज सफल हुआ है, जो सबको बताने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा ही मैंने एक छोटी बिल्डिंग बनाया है, तो हमारे बगल में जैसर पार्क था, बगल में चंदन पार्क था, तो नाम क्या रखे? तो बोले राहुल पार्क दिया। तो उस समय भी उसने छोटी सी बिल्डिंग बना रहे, राहुल पार्क दिया, लेकिन ऊपर वाले ने उसमें भी मेरी मदद की कि वो राहुल पार्क बन गया। तो मैं समझता हूँ कि ऊपर वाले की ये सब कृपा है। हम तो काम करने वाले मजदूर हैं और वही कर रहे हैं जो अब आखिरी दम तक करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी विशेषता ये है कि आप उपलब्धियों को हमेशा समय पर सम्मानित करते हैं, जिससे उपलब्धि हासिल करने वालों का हौसला बढ़ता है। देखिए, हमारी सफलता का भी यही राज है, मैंने समय को पहचाना, समय के हिसाब से अनुकूल चला, और जो समय का पाबंद होता है और समय के अनुकूल चलता है उसको सफलता हमेशा कभी न कभी ज़रूर मिलेगी। हमेशा पाबंद रहो, शिष्ट रहो, डिसिप्लिन में रहो, ईमानदार रहो, सफलता आपको मिलना ही मिलना है। ये आपके गुरु वचन है। मुझे लगता है कि ये सभी को इन पर पालन करना चाहिए जो जीवन में सफलता हासिल करना चाहते हैं। 1992 में मैंने जब स्कूल खोले, 10वीं का बच्चे चाहिए था, इंडेक्स चाहिए था, तो गवर्नमेंट महाराष्ट्र बोली कि आपके पास बच्चे हैं नहीं, कैसा मिलेगा? तो हमने प्रिंसिपल बच्चे रहो, तो बच्चे हमको उस समय वही मिले जो 9th 12th थे, कहीं एडमिशन नहीं मिलता था, तो 43 बच्चे मुझे मिले, 43 बच्चे। तो मैं जिस हिसाब से परीक्षा दिया हूँ 10वीं का, वो हिसाब समझता था कि एक भी बच्चे पास नहीं होंगे, लेकिन रिजल्ट आया तो हमारे से 38 बच्चे पास हो गए। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रह गया। तो मेरे मन में विचार आया, हर बच्चे के अंदर टैलेंट है, टैलेंट निकालने वाला चाहिए। हमारे टीचर ने टैलेंट निकाला और करके आज राहुल इस ग्रुप पर पहुँचे हैं। तो आपने सुना, एक व्यक्ति जिसने ज़मीन से उठकर एक साम्राज्य स्थापित किया और निस्वार्थ भाव कैसे आपको सफलता की राह पर लेकर जाता है। ये बात ललन तिवारी जी ने आप, हमें और उन सब व्यक्तियों को एक सीख के तौर पर बताई है कि समय की पाबंदी और बिना थके लक्ष्य के प्रति अनवरत यात्रा आपको सफलता और आपका लक्ष्य जरूर दिलाएगी। आप देखते रहिए भारत की बात। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। भारत की बात।